नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य संगम फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष फलित ज्योतिष की फिर एक नई जानकारी के साथ। आज हम जन्म कुंडली में जानेंगे कि भाग्यवान योग कैसे बनता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, भाग्य का खेल निराला होता है। भाग्य ही इंसान को तरक्की की राह में ले जाता है और भाग्य ही खाई में धकेल देता है। बिना भाग्य से इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। कर्म से भाग्य बनता है, इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य अच्छा ही बनेगा। तो सीधा बात करते हैं, कुंडली में भाग्यवान योग कैसे बनता है। ये प्रिय दर्शकों, ये मैंने आपके समक्ष मेष लग्न की कुंडली बनाई है। यदि आपका भाग्येश यानी नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है, एकादश भाव में बैठ जाए तो आपको अत्यधिक धन लाभ होगा, क्योंकि इसको लाभेश भी कहा जाता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके बड़े भाई के सहयोग से ही आपका भाग्य उन्नत होगा। यदि आप अपने बड़े भाई की सलाह पर चलते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो भाग्य और उन्नत होगा। दूसरा फॉर्मूला, यदि आपका भाग्येश पंचम भाव में बैठ जाए, ये भाव ज्ञान, पुत्र, विद्या का होता है। अगर आपका भाग्येश पंचम भाव में हो तो आपके पुत्र के द्वारा आपका भाग्य उन्नत होता है। आपके भाग्य के दरवाजे आपके पुत्र के द्वारा खुलेंगे। आपका पुत्र आपका नाम रोशन करेगा, आपके भाग्य को चमकाएगा। आपका पुत्र ही आपके भाग्य का कारण बन जाता है, जिससे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। आपके पुत्र के द्वारा ही आपका भाग्य उन्नत होगा। तीसरा फॉर्मूला, यदि आपका भाग्येश लगन में बैठ जाए, ये लगन भाव होता है, तो आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। ऐसा जातक अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। आप अपना कर्म करते हो और अपने दम पर अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हो। ऐसा जातक, अगर उसका भाग्य लगन में बैठ जाता तो ऐसा जातक स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। चौथा फॉर्मूला, यदि आपका भाग्येश चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो ये भाव सारे सुखों का होता है। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, इसी से सुख का विचार किया जाता है। जीवन में जो भी सुख है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, यहीं से ही विचार किया जाता है। यदि आपका भाग्येश यहाँ पर बैठ जाए तो आपका भाग्य आपकी माता के सहयोग से उन्नत होगा। माता की सलाह अगर आप लेते हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो आपका भाग्य और अधिक चमक जाता है। पांचवा फॉर्मूला, यदि आपका भाग्येश सप्तम भाव में हो तो विवाह के बाद आपका भाग्य उन्नत होगा। ये भाव पत्नी का विचार इसी भाव से किया जाता है। पत्नी से लाभ होता है, पत्नी आने से आपका भाग्य चमक उठता है। इसीलिए आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पत्नी की सलाह जरूर लेनी चाहिए, तो आपको और अत्यधिक सफलता मिलेगी। छठा फॉर्मूला, यदि आपका भाग्येश दसम भाव में बैठ जाए तो इसको कर्म भाव भी कहा जाता है, तो ये चार चांद लगा देगा, क्योंकि भाग्य जो है कर्म की पत्नी है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जब कोई भी इंसान कर्म करता है तो उसका भाग्य वैसे ही बन जाता है। अगर आप 2 कदम चलोगे
तो कर्म से जो है आपका भाग्य आपको 4 कदम ऊपर पहुंचाएगा। आपकी मदद भाग्य ज़्यादा करता है। आप थोड़ा कर्म करोगे तो भाग्य से अधिक आपको प्राप्त होगा। ये अगर आपका भाग्य दसम भाव में विराजमान हो। 7वां फॉर्मूला, यदि आपका भाग्य 6, 8 और 12 भाव में बैठ जाए तो ये कमजोर भाव ये आपके भाग्य को कमजोर कर देता है। इस स्थिति में उसको जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भाव शुभ नहीं माने जाते। उसके जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को झेलना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपका भाग्य उन्नत हो जाता है। अगर आप चुनौतियों से घबरा जाते हैं तो आपका भाग्य वैसे ही हो जाता है। यदि आपका भाग्य इन भावों में विराजमान हो तो आपको अपने जन्म स्थान में कोई भी व्यापार रोजगार नहीं करना चाहिए। उसमें आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आपको अपने घर से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य आपको अपने जन्म स्थान से दूर ही करना चाहिए, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। 8वां फॉर्मूला, यदि आपका भाग्य नीच होकर बैठा हो, कुंडली में कहीं भी अस्त हो, यदि उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि हो, तो आपको भाग्य में कमी आ जाती है। आपके पिता से भी आपको फायदा नहीं प्राप्त होता है। आपके पिता के साथ आपका व्यवहार भी सही नहीं रहता। आपके पिता की तबीयत भी बिगड़ जाती है और इसीलिए जो है आप जिंदगी में परेशान रहते हो। आपको जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। फिर हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष फिर एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।